हम पढ़ रहे थे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं इसी टॉपिक से, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया से। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मीडिया का यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस भी मीडिया का यूज़ होता है उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। मीडिया कितने टाइप का हो गया? मीडिया 2 टाइप से हो गया। 1 गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। हमारे पास एक है गाइडेड मीडिया और एक है अनगाइडेड मीडिया, जिसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र के लिए केबल का यूज होगा, कोक्सियल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। इनका जब यूज होता है, जब केबल का यूज होता है तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? वायर टेक्नोलॉजी होती है। और वायर टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडिया कहा जाता है। कि जो वायर्ड से बनी होती है, जो टेक्नोलॉजी वायर्ड से बनी होती है उसको गाइडेड कहा जाता है, जो वायरलेस बनी होती है उसको अनगाइडेड कहा जाता है। तो हम गाइडेड की बात करते हैं कि इसके अंदर वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी। वायर्ड के अंदर बात करें, कोक्सियल केबल आ गया हमारा, और फाइबर केबल आ गया, और इसके अंदर ट्विस्टेड केबल आ गया। अब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसके अंदर जितना भी सैटेलाइट सिस्टम रहेगा वायरलेस रहेगा। डेटा ट्रांसफ़र करने का जब टेक्नोलॉजी वायरलेस रहेगा, जब टेक्नोलॉजी का यूज वायरलेस तरीके से होता है तो वो किस में आ जाता है? अनगाइडेड मीडिया में आ जाता है। तो स्टूडेंट आज हम सबसे पहले कौन सा करें? गाइडेड मीडिया की हेडिंग करेंगे। स्टूडेंट हम किसकी हेडिंग लगाएंगे? गाइडेड मीडिया की हेडिंग लगाएंगे। तो हम कोक्सियल केबल के बारे में, फाइबर के बारे में और ट्विस्टेड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा कंसेप्ट है वो कोक्सियल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कोक्सियल के बारे में बहुत अच्छा डीपली पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई क्वेश्चन रहे ना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये केबल के बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हमें जब दिए जाते हैं तो हम उनके कर नहीं पाते हैं। तो कोक्सियल केबल की हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। तो आप सभी स्टूडेंट ये डायग्राम ट्रांसमिशन मीडिया का नोट कर लीजिए। ये सबसे इजी डायग्राम है, इसको आप नोट करेंगे। हाँ स्टूडेंट, कोक्सियल केबल के बारे में देखते हैं कि कोक्सियल केबल क्या है। कोक्सियल केबल के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो कोक्सियल केबल हम पढ़ रहे थे। तो कोक्सियल जो केबल होती है हायर फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होती है, कि जब हमें डेटा बहुत हाई लेवल का डेटा ट्रांसफ़र करना होता है और हाई लेवल का डेटा जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रखनी होती है। डेटा की स्पीड कम से कम मतलब कि ये मान के चलो कि 5000 MBPS रखनी होती है। हमें 500 MBPS स्पीड रखनी होती है, या इतनी स्पीड हमें चाहिए जिससे कि जो डेटा का जो जो डेटा आप सुनते हैं कि HD होता है, ऐसे डेटा के अंदर क्या हाई डेफिनेशन वीडियो होता है। तो ऐसे डेटा के लिए हमें बहुत ही अच्छी स्पीड की ज़रूरत होती है। तो इतने तक का डेटा ट्रांसमिशन बनाने के लिए फिक्स नहीं कि यहाँ तक, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट इससे कम हो सकता है। हायर डेटा को हाई लेवल के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा यूज होता है? तो कोक्सियल केबल यूज होता है। तो आज हम कोक्सियल केबल के बारे में देखते हैं कि कोक्सियल जो केबल होती है, मैं ये भी बताऊँगा ये यूज कहाँ हो रही है। कोक्सियल केबल का यूज़ हमारे घर के अंदर हो रहा है। हाँ स्टूडेंट, कोक्सियल केबल का यूज़ हमारे घर में हो रहा है, अभी बताएंगे आपको। पहले ये देखते हैं कि ये बनी किससे होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऊपर ये जो कवर होता है, सिंपल है, किसका कवर होता है? ये प्लास्टिक का कवर होता है। ये जो कवर होता है, ये कौन सा कवर होता है? प्लास्टिक का कवर होता है, जो आउटर इंसुलेशन का काम करता है। कि इसके ऊपर क्या लगा रहता है? इंसुलेशन
कहते हैं इसे। और अब हम बात करते हैं जब इस कवर को हम काट देते हैं, इस कवर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब इस कवर को हम हटाते हैं तो इसके नीचे एक और वायर होती है, लेकिन जो किससे बनी होती है, मैश सिस्टम से बनी होती है, मतलब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जाली कहते हैं या नेट कहते हैं। ठीक है, एक उस टाइप से एक वायर होती है, ठीक है, जो मेटेलिक मैश से बनी होती है, मतलब आपस में एक वायर जो है ये एक मैश बनाती है, मतलब एक नेट की तरह एक जाल बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्लास्टिक कवर था जिसको हमने हटाया, तो उसके नीचे हमारे पास जो ये पहला पार्ट था जिसको हमने काट दिया। काटने के बाद हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, वायर का आ जाता है। वायर का आने के बाद जो किससे बना है, मेटेलिक मैश से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, मेटेलिक मैश से बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर वायर को काटते हैं, यहाँ से फिर वायर को काटते हैं, हमारे पास फिर एक प्लास्टिक निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस वायर को फिर काटते हैं। देखो हमने वायर को कितने जगह से काटा, पहला एक यहाँ से, ठीक है, जब हमने इस प्लास्टिक को काटा तो ये वायर आई, हमने फिर यहाँ से फिर वायर को फिर काटा। सेकंड पॉइंट, हमने वायर को क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से फिर काट दिया, यहाँ से काटा तो हमारे सामने फिर एक प्लास्टिक, और फिर हमने क्या किया, वायर को फिर यहाँ से काटा, फिर काटा तो इसके अंदर कौन सी वायर निकली, हमारे सामने कॉपर की वायर आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो वायर कितना है और प्लास्टिक कितना है। हम बात करते हैं, ये वायर है, ये प्लास्टिक है, और ये वायर है, ये प्लास्टिक है। मतलब पहला जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर फिर वायर है, और इस वायर के ऊपर फिर क्या है, प्लास्टिक है। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ये वायर है, इसके ऊपर फिर से प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के ऊपर फिर से वायर है, और इस वायर के ऊपर फिर से प्लास्टिक है। तो ये पूरी वायर कौन सी होती है, कोक्सियल केबल की होती है, जो कौन से डेटा को ट्रांसफर करती है, हायर फ्रीक्वेंसी डेटा को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अब बात करते हैं कि ये वायर यूज कहाँ होती है, ये वायर यूज कहाँ हो रही है। हम बात करते हैं ये वायर कहाँ यूज हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टीवी के लिए, टेलीविज़न सिस्टम के लिए इसका यूज होता है। हमारे घर में जो आज टीवी और रिसीवर जो है, इसके अंदर जो वायर का यूज होता है उसे कोक्सियल केबल कहा जाता है। एंटीना के लिए हम बात करते हैं, एंटीना की, एंटीना के लिए कौन से इस वायर का यूज होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो एंटीना लगा हुआ है या सैटेलाइट लगा हुआ है, वहाँ से इस वायर को हमारे घर के अंदर लगाया जाता है। जो किस में लगाया जाता है, रिसीवर में लगाया जाता है। और इस वायर का यूज जब रिसीवर में किया जाता है तो ये क्या करती है, हायर फ्रिक्वेंसियाँ, कि इसके अंदर हायर टाइप का सिग्नल आता है, हायर, इसके अंदर हायर टाइप का सिग्नल आता है। अब वायर के अंदर कनेक्टर, अब बात करते हैं, ये जो होता है ये कनेक्टर होता है। कनेक्टर मतलब ये जो वायर का ये होता है, ये वायर कहाँ लगाया जाता है, रिसीवर में लगाया जाता है। ये कॉपर होता है, ये जो होता है ये कॉपर का जो वायर है ये इस रिसीवर के अंदर लगता है, और जब ये लगाया जाता है तो इसके ऊपर एक वायर और होती है, ये भी अटैच रहती है। ये दोनों तरफ से वायर एक जैसी होती है, यहाँ पर लगाई जाती है तो कॉपर अंदर रहता है और दूसरी वायर थोड़ा सा हल्का सा साइड में रहती है। ये दो वायर इसके अंदर होती है। ये दो वायर मिलकर क्या करती है, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको एक्सेप्ट करती है। स्टूडेंट एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट या इसे नोट कर लीजिए, इसके बारे में मैं आपको और डीपली बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर ये बोर्ड के अंदर ज़्यादा मेंशन हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए। अब देखो हम कोक्सियल केबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इस वायर को हम डेटा परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ये वायर कितने टाइप से आती है, 1 नंबर RG59, RG58, RG11, ठीक है। अलग अलग परफॉर्मेंस और अलग अलग डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज़ होता है। जो RG59 है ये केबल हमारे घर पर किसके लिए यूज होती है स्टूडेंट, टीवी केबल के लिए यूज होती है।
और RG58 थिन ईथरनेट के लिए यूज होती है। जो इंटरनेट बैंकों में यूज होता है वो प्राइवेट इंटरनेट होता है, पब्लिक नहीं होता है। बैंक का डेटा ओनली बैंक के यूजर ही देख सकते हैं। तो इनके लिए जो यूज होता है वो थिन ईथरनेट लगा होता है और इसके लिए 58 RG58 केबल का यूज होता है। और इसी तरीके से एक होता है थिक ईथरनेट और इसके लिए RG11, मतलब हायर डेटा, जहाँ पर हायर डेटा फ्रिक्वेंसी चाहिए या हायर ईथरनेट चाहिए या हायर सिग्नल चाहिए, हायर सिग्नल को जो वायर एक्सेप्ट करती है तो वो क्या होते हैं, टीवी केबल के लिए RG59 और कोक्सियल केबल होती है। अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि कोक्सियल केबल की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। जो आज हमारे घर पे हम टीवी देखते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो वीडियो क्वालिटी होती है आजकल HD यूज हो रही है और HD के अंदर हम इंटरनेट भी चलाते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमें हायर फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है, 4G मिलती है। अगर आपका ये 2G या 3G चल रहा हो तो आपका वीडियो नहीं चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितनी हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो इसी तरीके से हायर फ्रिक्वेंसी मतलब हाई लेवल की जो फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करती है तो वो कोक्सियल केबल करती है, जो किससे बनी होती है, जो कॉपर से बनी होती है और मैग्नेटिक मेश से बनी होती है। अब देखो जब इसे हमारे घर पे यूज किया जाता है तो कैसे किया जाता है। इस वायर को सबसे पहले अगर यहाँ से काट दिया जाए तो हमारे सामने मेश सिस्टम यूज होगा। सबसे पहले हम वायर को यहाँ बनाते हैं कि जब हम इस वायर को काट देते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा ये वायर है, इसको पहले यहाँ से काटेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मेश। क्या आ जाएगा, मेश आ जाएगा, जो एक नेट टाइप से हमें शो होगा। ठीक है, और इसको अगर वायर को फिर से काटा जाए, यहाँ से फिर इसकी कटिंग की जाए तो इसके अंदर फिर से क्या आ जाएगा, इंसुलेशन आ जाएगा। ये आउटर इंसुलेशन हो गया और ये फिर एक और इंसुलेशन आ गया। ठीक है, अब हम इसको फिर से इसकी कटिंग कर दिए तो इसके अंदर से कौन सी वायर निकलेगी, कॉपर की वायर निकल जाएगी। ठीक है, अब इस वायर को क्या किया जाता है, इस सैटेलाइट के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ये वायर क्या होता है, वायर नंबर 1। ठीक है, और इसी वायर को यहाँ लगाया जाता है और इसका दूसरा जो पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर ये 1 है और इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पर इस वायर को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ कनेक्ट किया जाएगा और पॉइंट नंबर 2 यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो हमारे घर पे छोटा सा एक सैटेलाइट है, इससे हम इस कोक्सियल वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। तो ये जो वायर का हो गया, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके लिए एक हमारे पास मार्केट से बना बनाया कनेक्टर भी आता है, कनेक्टर होता है और उस कनेक्टर को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। आप कभी देखना अपने घर पे रिसीवर के बैक साइड देखना या यहाँ देखना, आपको इसका बना बनाया कनेक्टर आपको शो हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब इस वायर को इस तरीके से बना दिया जाता है तो इसके ऊपर एक कनेक्टर लगाया जाता है जो इस वायर के अंदर लगाया जाता है और वो कनेक्टर कुछ इस तरीके से होता है। इस वायर के अंदर वो कनेक्टर क्या किया जाता है, वो इस वायर के अंदर लगाया जाता है और बाद में ये जो कनेक्टर होता है यहाँ पर घुमाकर फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कनेक्टर लगाया जाता है, यहाँ पर भी कनेक्टर लगाया जाता है और इसे घुमाकर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके यहाँ पर इसके अंदर वायर रहती है, यहाँ पर वो वायर होती है, इसको बिल्कुल वायर के अंदर लगाया जाता है। इस कवर को जो मैं बता रहा हूँ, इस कवर को क्या किया जाता है, इस वायर के अंदर यहाँ लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो मेश होता है स्टूडेंट, जो ये मेश होता है जो इसके लग जाता है और कॉपर बाहर की ओर, ये देखो ये अंदर की ओर हमें शो होता है। आप अगर ज़्यादा इसको देखना हो, इस कनेक्टर को समझना हो, तो आप अपने घर पर रिसीवर के बैक साइड देखें इस वायर को, आपको ऐसा कनेक्टर डिस्प्ले होगा, शो होगा। अब देखते हैं जब इस वायर को कनेक्ट करते हैं, अब इस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, इस वायर को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, रिसीवर से कनेक्ट कर दिया जाता है। कोक्सियल केबल को रिसीवर से
कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, आपने घर पे देखा होगा कि इसके अंदर सिग्नल कब आता है? क्या डायरेक्ट वायर लगाने से हमारे पास सिग्नल फ्रिक्वेंसी आ जाती है स्टूडेंट? हमारे उस टाइम स्टूडेंट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी नहीं आती है। इस सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। जब इसको मूव किया जाता है तो सैटेलाइट, जब तक ये सैटेलाइट के सामने नहीं आ जाएगा, जब तक सैटेलाइट के सामने ये नहीं आ जाएगा तब तक इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसको जब मूव किया जाता है तो हमारे यहाँ टीवी पर इसका जो सिग्नल होता है वो डिस्प्ले हो जाता है कि सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही सिग्नल आ जाता है तो हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, जो काफ़ी एमबीपीएस के अंदर होता है। आजकल इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का यूज होने लगा है कि हम हाई डेफिनेशन, जिसे आप कहते हैं एचडी कहते हैं, हम एचडी डेटा डिस्प्ले करते हैं। आज हम कौन सा डेटा? एचडी डेटा डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरीके से कोक्सियल केबल काम करती है। कोक्सियल केबल मैंने आपको बताया था RG59, RG58 और RG11, ये कोक्सियल केबल है स्टूडेंट। आप अच्छे से इसको रीड करोगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। हायर फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए इसका यूज होता है। हेलो स्टूडेंट, आप देखते हैं RG59 कि ये केबल जो होती है वो रेडियो गवर्नमेंट, इसको नेम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो कनेक्टर यूज होता है, जो मैंने आपको बताया था कि केबल के ऊपर एक कनेक्टर लगाया जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है, बाद में इसको फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो केबल के ऊपर कनेक्टर लगाए जाते हैं ये अलग अलग केबल के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर इनको नेम दिया गया है, जो इनको नेम, ये जो सॉरी स्टूडेंट, ये जो RG59 ये है रेडियो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको नेम दिया गया। अब देखते हैं कि ये जो कनेक्टर होते हैं इनके जो नेम देखिए, BNC और BNC-T और BNC टर्मिनेटर, मतलब अलग अलग केबल के लिए अलग अलग कनेक्टर का यूज़ करते हैं। इन कनेक्टर को क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है, हमारे यहाँ BNC कनेक्टर का यूज किया जाता है। और अलग डेटा रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग कनेक्टर होते हैं, जैसे कि BNC, BNC-T और BNC टर्मिनेटर। अलग अलग डेटा ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग कनेक्टर का यूज होता है। अब ये होता है कि इस केबल के अंदर कौन सी बैंडविड्थ है, इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है वो हायर बैंडविड्थ का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट आप इस कनेक्टर को यूज़ करेंगे, जो इस कनेक्टर को RG नेम है, इसको रेडियो गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक नेम है। इसके लिए कनेक्टर का यूज होता है। जो कनेक्टर केबल के, हमने केबल की जो कटिंग कर ली उसके ऊपर एक कनेक्टर लगाया जाता है, उस कनेक्टर को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं और यहाँ फिक्स कर देते हैं। और जो कनेक्टर होता है उनकी जो नेम है वो हमारे पास दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की। इसकी परफॉर्मेंस हम नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं। पहले आप ये इसका नोट करोगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट देखते हैं, हेलो स्टूडेंट, आप देखते हैं कोक्सियल केबल में कि इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर हायर बैंडविड्थ होती है। और इसके जो ग्राफ की बात करें, इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो ग्राफ होता है हमेशा यहाँ से स्टार्ट हो गई सिग्नल के ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ सिग्नल होता है वो हमेशा बढ़ता हुआ रहता है। हमेशा ग्राफ इसका स्टार्ट होता है सिग्नल का। जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपने रिसीवर को स्टार्ट करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो जस्ट जनरेट हो जाती है और इस फ्रिक्वेंसी का जो चार्ट है वो जस्ट जनरेट हो जाता है। तो वो जो ग्राफ होता है वो शुरू से हम बात करें, वो ग्राफ किस तरीके से स्टार्ट होता है, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर और हमेशा जस्ट बढ़ जाता है। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्ज से कहाँ चली जाती है, मेगा हर्ट्ज को चली जाती है। अगर हम कोक्सियल केबल की स्टूडेंट बात करते हैं कि ये कितने चैनल एक्सेप्ट कर सकती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। तो ये कम से कम 10,000 चैनल को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। इतने चैनल को यह डिस्प्ले पर दिखा सकती है। इसके अंदर इतनी हायर फ्रिक्वेंसी की इसके अंदर पावर होती है। मतलब इसका जो बैंडविड्थ है वो
मतलब जो इसका सिग्नल बैंडविड्थ था वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब इतने सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकती है, इतनी हायर फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है कि आपको डिस्प्ले पर कम से कम कितने चैनल हमें डिस्प्ले कर सकती है स्टूडेंट, ये हमें कम से कम 10,000 चैनल को डिस्प्ले करवा सकती है। और आज के टाइम में कौन से चैनल एक्सेप्ट हो रहे हैं? हाई डेफिनेशन चैनल, HD क्वालिटी के चैनल हमारे सामने चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये कौन सी केबल हो गई? RJ59। अब RJ58 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। RJ11, ये केबल के ऊपर क्या होते हैं? नंबर होते हैं, इन नंबर से इन्हें जाना जाता है। फिर इन केबल के क्या आते हैं? कंडक्टर आते हैं, जो क्या है इसके जो कनेक्टर होते हैं जो इन केबल को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये केबल तो हो चुकी है RJ59। अब हम नेक्स्ट केबल की बात करते हैं RJ58 की, कि इससे क्या होता है अब हम इसके बारे में जानते हैं। हायर फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट करने के बाद इसको अच्छे चैनल इथरनेट में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इथरनेट सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक, पहले हमें एक बिजनेस लेना पड़ेगा। हम स्कूल के बिजनेस को ले लेते हैं, स्कूल के बिजनेस को ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक स्कूल है और जैसे हम अपने स्कूल की बात कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं स्टूडेंट? कैमरे लगे हुए हैं। हम इसी की सेकंड बिल्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। हमारे सेकंड बिल्डिंग की बात करते हैं ये, और इसके अंदर भी, इस बिल्डिंग में भी क्या लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बात होती है कि हमें इन दोनों बिल्डिंग की देखरेख करनी है। हमें इन्हीं दोनों बिल्डिंग के क्या है? कैमरे चलाने हैं। या तो सारे कैमरे इस बिल्डिंग की यहाँ चला लेते हैं, या इस बिल्डिंग के कैमरे यहाँ चला लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ता है? एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है। इनके लिए एक नेटवर्क का यूज किया जाता है। उस नेटवर्क से क्या होता है कि इनके आमने सामने एक सैटेलाइट का यूज किया जाता है। यहाँ एक सैटेलाइट लगाया जाता है और यहाँ पर भी सैटेलाइट लगाया जाता है। जब तक ये सिग्नल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते तब तक इनको क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। जैसे ही इनके सिग्नल आमने सामने आ जाते हैं तो यहाँ से एक केबल का यूज किया जाता है, जो कौन सी केबल होती है? कोक्सियल केबल होती है। और यहाँ से भी एक केबल निकाली जाती है, जो कौन सी केबल होती है? कोक्सियल केबल होती है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो डेटा होता है, जो कैमरे जो हमारे लगे होते हैं, इनका जो डेटा होता है इस केबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कार्ड लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इथरनेट कार्ड कहते हैं। यहाँ पर एक कार्ड होता है जिसको कौन सा? इथरनेट कार्ड। ये केबल कहाँ लगाई जाती है? फिर इथरनेट कार्ड में। और इथरनेट कार्ड किन से कनेक्ट रहता है? कैमरों से। और यहाँ से जो भी कैमरे होते हैं उन सब का डेटा किस में आ रहा है? इथरनेट में। और इथरनेट से ये डेटा किस में जा रहा है? सैटेलाइट में जा रहा है। और जो ये सैटेलाइट में जा रहा है तो हायर फ्रिक्वेंसी से डेटा क्या हो रहा है? सेंड हो रहा है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये कैमरे तो चल ही रहे हैं, ये कैमरे तो हमारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? चल ही रहे हैं। और इसके साथ हमारे पास इस बिल्डिंग के कैमरे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारे पास इस बिल्डिंग के भी कैमरे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम सारा मैनेजमेंट क्या है? एक जगह बैठकर कर रहे हैं। तो हायर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इस केबल के अंदर क्या होती है? हायर फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट करने की पावर होती है। हम घर पे टीवी देखते हैं तो हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि जितना डेटा हमें ट्रांसफ़र हो रहा है बिल्कुल इक्वल, जैसा वो बोलते हैं, जस्ट प्रति सेकंड डेटा हायर टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमारा इथरनेट सिस्टम आ गया। किसका आ गया? कोक्सियल केबल का आ गया, कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इथरनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। अब मैं बात बताता हूँ आपको सेकेंड। एक डिपार्टमेंट मैंने यह ले लिया, अब हम सेकंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की। बैंक की बात करते हैं। बैंक की जो ब्रांचेस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती है स्टूडेंट। कैसे कनेक्टेड रहती है? उनके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम बात करें SBI बैंक, एक तो है गड़साना में,
एक तो है गड़साना में, एक थोड़ी दूर है, गड़साना से थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। एक SBI थोड़ा दूर है। अब क्या होता है कि इस बैंक का डेटा इसमें भी शो हो रहा है और इस बैंक का डेटा इसमें भी शो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इनके लिए क्या होगा, इथरनेट सिस्टम का यूज होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट? इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। यहाँ पर एक सैटेलाइट लगाया गया और यहाँ पर एक सैटेलाइट लगाया गया है और इनके साथ जो वायरिंग की गई है वो कौन सी रहेगी? कोक्सियल केबल की रहती है। कौन सी केबल की? कोक्सियल केबल की रहती है। अब हम आपको एक इसी का ही और आ जाता है। अब की बार क्या होता है कि बैंक है, कभी कभार हमने देखा कि बैंक का जो ATM होता है जो बैंक के पास होता है, तो यहाँ से इसके कनेक्शन बना लिए जाते हैं। बैंक का जो ATM होता है, कभी कभार क्या होता है, बैंक का ATM बैंक के पास ही होता है। बैंक का ATM बिल्कुल बैंक के पास होता है। अब हम बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहने लगी तो एक ATM इसी का अलग जगह लगाया जाता है, दूसरी जगह। हम बात कर लेते हैं कि एक ATM को कहाँ लगा दिया, सेकंड जगह लगाया जाता है। इसी बैंक के जब दो ATM बनाए जाते हैं तो तब क्या किया जाता है, तब एक सिग्नल को जनरेट करना पड़ता है, फिर से सिग्नल को जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार किसके लिए जनरेट होगा? ATM के लिए। तो ATM के लिए जनरेट होगा तो इस ATM के ऊपर या तो सैटेलाइट सिस्टम लगाया जाएगा या फिर इसके ऊपर कोई ना कोई चैनल लगाया जाएगा और इसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए चैनल होगा और इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी वर्किंग होगी, जो भी डेटा होगा वो इस सिग्नल से यहाँ बैंक में आता रहेगा। तो इनके बीच में क्या है, एक चैनल है और इसके लिए जो यूज होगा वो कौन सी केबल का यूज होगा? कोक्सियल केबल का होगा। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा ये कोक्सियल केबल का जो है, आज जितना टॉपिक था इसका वो कंप्लीट हो गया है, इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं और इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते थे हम स्कूल के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो RJ58 केबल का भी यूज होता है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो RJ11 का भी यूज होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग केबल का यूज होता है। जैसे रिसीवर के लिए बता दिया मैंने, और मैंने आपको स्कूल सिस्टम के लिए बता दिया, मैंने बैंक सिस्टम के लिए बता दिया, ATM सिस्टम के लिए बता दिया। हायर परफॉर्मेंस के लिए कौन सी केबल का यूज़ कर रहे हैं हम? कोक्सियल केबल का यूज़ कर रहे हैं। कोक्सियल केबल के बारे में इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम कल पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क करेंगे और सभी स्टूडेंट का होमवर्क कल पहुंचना चाहिए।